वेलकम एवरीवन, वेलकम एट CS नोट्स ऑन वीडियो सेल GST अपडेट्स। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की। अगर आप LLP रन कर रहे हैं, अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को आपने इनकॉर्पोरेट करवाया है और आप उसमें बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपको GST में आना है, अगर आप GST में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अब तक अगर आपने नहीं किया है, तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन से पहले प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, उनके साथ में ही आप रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम देखेंगे। सिर्फ 3 मिनट का ये वीडियो होगा, 3 मिनट में आपके सारी क्यूरीज सोल्व हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा GST रजिस्ट्रेशन फॉर LLP। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, फॉर द कंपनी एंड द फॉर LLP DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी। यानी अब अगर आपके पास में आपका DSC है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, बट अगर वो एक्सपायर्ड हो चुका है, इनवैलिड हो चुका है, तो प्लीज उससे आप अवेलेबल करवा लीजिए, उसे रिन्यू करवाइए, उसे एक्टिवेट करवाइए। बिकॉज फॉर कंपनी एंड LLP DSC के बिना आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो सकता है। ये सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप जो है, जो प्रोप्राइटरशिप फर्म जो चला रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए है कि उन्हें DSC की जरूरत नहीं है। वैसे भी कंपनी और LLP के लिए तो वैसे भी DSC ऑलवेज मैंडेटरी होता है फॉर द फिलिंग ऑफ ROC और MCA। सो अगर आपके पास में DSC है, इनवैलिड हो चुका है या फिर और किसी रीजन से कुछ भी है, तो उसे आप अरेंज करवा लीजिए। नाउ द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपको ROC की तरफ से LLP का सर्टिफिकेट आया होगा, उसे आपको सॉफ्ट कॉपी में रखना है। सॉफ्ट कॉपी मींस, अगेन आई एम रिपीटिंग, JPG फॉर्मेट, पिक्चर, इमेज और PDF फॉर्मेट। और ये भी वहां पे आपको दिख जाएगा, 1 MB के ऊपर की फाइल नहीं होनी चाहिए। PDF कभी भी उससे ज्यादा ही वेटेज की होगी, तो इसके लिए JPG फॉर्मेट में आप उसे रख सकते हो। JPG फॉर्मेट में उसे और कंप्रेस कीजिएगा ताकि वो 100 KB के आसपास हो जाए, 200 KB के आसपास हो जाए, ताकि वो इजीली वहां पे अपडेट हो सके। कंपनी पैन कार्ड कॉपी, कंपनी का जो पैन कार्ड है, आपकी LLP का जो पैन कार्ड है, उसकी सॉफ्ट कॉपी। MOA एंड AOA ऑफ द कंपनी, यहाँ पे ये कंपनी से भी रिलेटेड था, तो इसके लिए सभी डॉक्यूमेंट्स इक्वल थे, बट यहाँ पे आपके पास में LLP का एग्रीमेंट होगा, वो आपको लगेगा। अपडेट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे LLP का एग्रीमेंट आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपके पास में सॉफ्ट कॉपी में होना चाहिए फॉर द इंक्वायरी पर्पज। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, अगर वो डिमांड करते हैं, तो आप उन्हें दे सकते हो। कॉपी ऑफ द कंपनी करंट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ये भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। LLP के अकाउंट के अंदर आपके पास में आपके करंट अकाउंट की डिटेल्स होनी चाहिए। कैंसिल चेक आप रख सकते हो वहां पे। अगर कैंसिल चेक नहीं है आपके पास में, तो फिर आपको अपना स्टेटमेंट चाहिए फॉर अपडेशन, क्योंकि वहां पे वो करंट अकाउंट की डिटेल्स मेंशन करता है और आपको उसे फिल करना रहता है। तो आपके पास में अगर कैंसिल चेक है, आप वो कैंसिल चेक वहां के ऊपर अपलोड कर सकते हो। डिक्लेरेशन प्रोवाइडेड बाय द सिंगल पार्टनर, जरूरी नहीं है कि दोनों ही पार्टनर, जो LLP में 2, 3, 4 जो भी होंगे आपके पास में, कि सारे पार्टनर वहां पे हो। एक सिंगल बंदा, जो भी सिंगल पार्टनर है, जो रन करता है, जिसे सब कुछ पता है, वो वहां पे अपना डिक्लेरेशन दे सकता है। पार्टनर आधार कार्ड नंबर, आपको आधार कार्ड वहां पे अपडेट करना है, वो तो आपको स्टार्टिंग में ही, जैसा मैंने आपको बताया था, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही अपडेट करना है। कॉपी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल, एड्रेस प्रूफ के लिए वहां पे कुछ चाहिए। NOC आपको लगेगी, नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट। अगर प्रीमाइसेस खुद का है, तो फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह आपको देना है। अगर प्रीमाइसेस खुद की नहीं है, तो जो भी लैंड रोड है, उससे आपको एक NOC लगेगी। NOC का फॉर्मेट हम अगले वीडियो में बताएंगे। कॉमर्शियल रेंट एग्रीमेंट कॉपी, वही अगर आप NOC भी लगा देते हो तो कोई इश्यू नहीं है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ ऑल पार्टनर्स, सिंगल ऑथोराइज्ड पर्सन की भी फोटोग्राफ इनफ है, सभी पार्टनर्स की वहां पे डिटेल देने की ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे दोस्तों, जो आपको LLP के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चाहिए। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, DSC आपको कनेक्ट करके रखना है। DSC के बिना आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे अब GST के नए नए अपडेट्स आएंगे, हम लोग GST के अपडेट्स यहाँ पे छोटे छोटे वीडियो में स्टेप टू स्टेप अपडेट करते रहेंगे। आप लोगों के साथ में मिलके हमें यही चाहिए कि आप लोग अपडेट होते रहें, सोसाइटी को अवेयर करते रहें कि GST में किस तरीके से वर्किंग होता है। थैंक यू एवरीवन।